श्री नारायण नमः। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, क्रम से एक एक प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखेंगे तो नई चीज़ें भी आपको मिलेगी, अब बातें समझ में आ जाएगी, सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। पहला प्रश्न ये आया है कि कलश का नारियल हम क्या करें। जो आप कलश पर नारियल चढ़ाते हैं, वरुण पूजा करते हैं, उस नारियल का हम क्या करें। उस नारियल को आप पहली बार जब यज्ञ होती है, यज्ञ मंडप जो बनता है, वह यज्ञ मंडप की जितनी भी सामान होती है सब आचार्य या पुरोहित का होता है। वो संकल्प कर दिया जाता है। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है, श्रेयोदान होता है, इसके बाद उस मंडप को ही संकल्पित कर दिया जाता है आचार्य के नाम। अब पूरी जिम्मेदारी आचार्य की होती है। तो वह नारियल अगर आचार्य जी आपको दे रहे हैं आप ले सकते हैं, नहीं तो स्वयं ले सकते हैं, या उनके मार्गदर्शन में आप कार्य कर सकते हैं, प्रवाहित भी कर सकते हैं, जमीन के अंदर भी डाल सकते हैं। पूरा अधिकार उस पर किसका होता है? आचार्य का होता है। दूसरी बात, आप कलश में हल्दी डालते हैं, उसमें सिक्के डालते हैं, उसमें जल भरा रहता है, तो उस कलश का क्या करना चाहिए? उसमें जो हल्दी है, जो सिक्का है, वह आप पुरोहित को अपने दे दीजिए। नहीं पुरोहित जी मिलते हैं, किसी ब्राह्मण की कन्या को दे दीजिए या सौभाग्यवती स्त्री को दे दीजिए। और कलश का जल पूरे घर में छिड़काव करके जो शेष जल बचता है उसको अपने पौधों में डाल दीजिए, किसी अच्छे स्थान पर डाल दीजिए जिससे कि किसी के पैर के नीचे न जाए। और कलश क्या करें? अगर मिट्टी का कलश आप रखते हैं तो उसमें आप रेत या हवन करते हवन का जो भस्म है उसमें डाल करके कोई पौधा आप लगा सकते हैं। जो फूल पत्ती आप चढ़ाते हैं उस पर पूजा में प्रयोग में लेते हैं, उसको क्या करना चाहिए? आजकल समस्या भी हो गई है, नदियों में नियम तो होता है कि शास्त्र कहता प्रवाहित करिए, लेकिन या तो उसको आप ज़मीन के अंदर डाल दीजिए, या तो गमले हैं, पौधे लगे हुए हैं, तोड़ ताड़ के उसमें आप डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या आया है, क्या स्त्री पाठ कर सकती है? एकदम कर सकती है। महिला, कन्या, इस पाठ को सभी लोग कर सकते हैं। क्या पाठ का समय क्या होता है ये भी बताया गया है, इस पाठ किस समय करना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि चंडी पाठम दिवारात्रौ कुर्याद्यो निसंशय है। यह पाठ किसी भी समय आप कर सकते हैं, चाहे दिन में करिए आप, चाहे रात में करिए। कलश स्थापना का मुहूर्त होता है। पाठ जब भी समय आपको मिलता है, चाहे दिन में करिए आप, चाहे रात में करिए, चाहे जब आप करिए, पूरा इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। पाठ आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, जो उस पर आप सुहाग की सामान चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं, उसको क्या करना चाहिए? अगर आप 2 चढ़ाते हैं तो एक अपने ले लीजिए, एक सौभाग्यवती स्त्री को दे दीजिए, ब्राह्मणी को दे दीजिए, या जो आचार्य पूजन करते हैं उस सामग्री के साथ, श्रृंगार के साथ उनको दे दीजिए। अगर एक ही चढ़ाते तो एक प्रसाद स्वरूप में कुछ भी श्रृंगार की वस्तु आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्या सिंदूर देवी जी को चढ़ाया जा सकता है? तो बड़े आराम के साथ आप सिंदूर माता भगवती को आप चढ़ा सकती हैं। अगर पुरुष वर्ग चढ़ाता है तो पैरों में लगाएगा, और माताएं और बहनें चढ़ाती हैं उनकी मांग में सिंदूर लगाएंगे। इससे गणेश गौरी जी को सिंदूर लगाया जाता है, वैसे देवी जी को भी सिंदूर आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। संपूर्ण रूप से आप श्रृंगार कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का भी बंधन नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड के समय महिलाएं पूजा कर सकती हैं? जब ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय आप पूजा स्थल में नहीं जाएंगे, बाहर से ही मानसिक पूजा आप करेंगे। घर के किसी अन्य सदस्य से भी आप पूजा करा करके अपना कार्य संपन्न कराइए। मानसिक आप पूजा करिए,
पूजा स्थल में आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्या सूतक और पातक पढ़ने पर कलश स्थापना हो गई है, सूतक पड़ गया और पातक पड़ गया तो क्या उसमें पाठ किया जा सकता है? तो ये शास्त्र का आदेश है कि अगर आप नांदी श्राद्ध करते हैं, नांदी श्राद्ध करके पाठ आप करते हैं, तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा, वह ब्राह्मण आपके घर पाठ नहीं करेगा, आपका पाठ होगा, आपके घर में दीप वगैरह प्रज्वलित कर देगा, अपने घर वह पाठ कर सकता है। ये नांदी श्राद्ध होना चाहिए, बिना नांदी श्राद्ध के ऐसा नहीं हो सकता है। ये छोटे छोटे प्रश्न आए हैं जिसके संदर्भ में हम आपको जानकारी दिए हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। एक प्रश्न और आया कि क्या झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं घर में। आप झाड़ू, पोछा, श्रृंगार इत्यादि कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा का स्थान बना हुआ है आपका, उसमें अलग से पोछा रख करके, हो सके तो जजमान जो व्रती है, जो व्रत रखता है, या उसके घर का कोई भी सदस्य जो वहाँ से पोछा लगा सकता है। वह पोछा केवल पूजा स्थान का ही रहेगा। इस प्रकार से हम जानते हैं कि आप बात समझ गए होंगे और शंकाओं का समाधान भी हो गया होगा आपका। तो ऐसे आप कार्य करिए। ऐसे प्रश्न आए थे जिसका मैं इसके माध्यम से आपको बता दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।